Hello students, welcome to this platform. Welcome to the platform of SAR Academy. और मेरा नाम संजय बिष्ट है और मैं यहाँ पे फिज़िक्स का एजुकेटर हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन नीट 2005 का है। इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है, x इज़ द पोजीशन एंड दिस इज़ टाइम। और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स हैं a, अल्फ़ा, बीटा, b, ये सब पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। क्वेश्चन में दिया है कि ये a, अल्फ़ा, b, बीटा, ये चारों जो हैं वे पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। और बताना है कि वेलोसिटी विल, ये चार ऑप्शन दिए हैं, वेलोसिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। पहला ऑप्शन कह रहा है वेलोसिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वेलोसिटी विल ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है वेलोसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। तो वेलोसिटी के बारे में पता करना है। तो वेलोसिटी जो है वो होती है dx/dt। दिस इज़ द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए ये x दिया हुआ है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो वेलोसिटी आएगी। तो वेलोसिटी आएगी, इसको डिफरेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में तो आएगी a, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए a e टू द पावर माइनस अल्फ़ा t, ये हो गया, इनटू माइनस अल्फ़ा, ये आ गई। फिर इसको डिफरेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा b e टू द पावर बीटा t इनटू बीटा, ये वेलोसिटी आ गई। अब हम वेलोसिटी को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अभी बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। हमने एक बार इसको वेलोसिटी के फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट किया, dv/dt निकाला। एक्चुअली dv/dt एक्सीलरेशन होता है, तो हमने dv/dt निकाला। तो dv/dt का मतलब है इस फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ से ये dv/dt आ गया। अब आप इसको अगर आप गौर से देखो तो देखिए यहाँ पे मैं इसको, ये माइनस लगा, इससे घबराइए नहीं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ a, इसको नीचे अगर ले जाऊँ, इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो ये हो जाएगा e टू द पावर अल्फ़ा t अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू b इंटू e टू द पावर बीटा t, ये हो गया dv/dt। तो अगर इसको हम देखें तो इसको देखिए आप, क्वेश्चन में दिया है कि a पॉजिटिव है, अल्फ़ा पे स्क्वायर लगा है। अगर स्क्वायर लगा है किसी चीज़ पे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, किसी नंबर पे स्क्वायर लगा है तो ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे e की पावर अल्फ़ा t है, तो ये अगर यहाँ पे हम अल्फ़ा t की कोई भी वैल्यू डालें तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ बीटा स्क्वायर लगा है, स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गई, b क्वेश्चन में दिया है पॉजिटिव है। यहाँ पे बीटा और t की कोई भी वैल्यू डालें तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका जो राइट हैंड साइड है इट इज़ एसेंशियली ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये आया दैट dv/dt इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। अब dv/dt पॉजिटिव होने का क्या रिपरकशन है अभी बताता हूँ। तो मतलब क्योंकि ये जो प्रॉब्लम एनालिसिस हो रही है वो नीट के बच्चों की हो रही है, तो थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा डिटेल में। तो अभी सुनिए, ये dv/dt पॉजिटिव होने का क्या रिपरकशन है। रिपरकशन ये है कि इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे हम पहुँच गए कि अगर कैलकुलस की याद करिए,
कैलकुलस में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे y और यहाँ पे x का ग्राफ बनाता हूँ और वो ग्राफ ऐसा जाता है, मान लीजिए ऐसा जा रहा है ग्राफ, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, इस ग्राफ पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल थीटा होगा ये 90 से कम ही आएगा। 90 से कम आएगा तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा। तो dy बाई डी एक्स के पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, जैसे इसमें देखिए इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और अगर x घट रहा है तो y घट रहा है। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है, x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, x कम हो रहा है तो y कम हो रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। और इसी में देखिए अगर पूरी थ्योरी बताई दो तो आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। अगर आपको देखना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। अगर ये जो थीटा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल टाइम, अगर ये थीटा 90 डिग्री से कम आ रहा है, अगर 90 डिग्री से कम आ रहा है तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है। dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होने का मतलब है ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है, इस तरह का ग्राफ बन रहा है मान लीजिए, इसमें अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज वाला अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है, और अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज वाला 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो टेन थीटा नेगेटिव होगा। टेन थीटा नेगेटिव का मतलब ये हो गया, मतलब ये एंगल 90 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है टेन थीटा नेगेटिव होगा, मतलब dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा। dy बाई डी एक्स नेगेटिव होने का मतलब है फंक्शन डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग होने का मतलब हुआ कि जैसे x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, और x अगर कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है, तो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, आप ऐसे चलो तो x बढ़ रहा है, उधर जा रहे हो, लेकिन नीचे जा रहे हो तो y कम हो रहा है। तो अगर x बढ़ रहा है और y कम हो रहा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर x कम हो रहा है और y बढ़ रहा है तो भी फंक्शन डिक्रीजिंग है। टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हो, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब है फंक्शन डिक्रीजिंग है। और अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज 90 से कम आ रहा है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है कि अगर x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, x कम हो रहा है तो y कम हो रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है, अगर x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, और x कम हो रहा है, x कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे हमने y वर्सेस x ग्राफ बनाया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम बात कर रहे थे वेलोसिटी और टाइम की, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम की बात हो रही है। तो अगर हम बिल्कुल सेम लॉजिक लगाएं और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएं, तो अभी हमने देखा कि dv बाई डी टी पॉजिटिव है, तो dv बाई डी टी पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। वही लॉजिक लगाया, y की जगह v आ गया, x की जगह t आ गया, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, मतलब टेंजेंट का स्लोप ये 90 डिग्री से कम आएगा और फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो मतलब अगर t बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए ये एनालिसिस हो गई इस प्रॉब्लम की। तो इसमें थोड़ी मैथ्स लग गई है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट लग गया है। आई होप यू लाइक दिस इंटरेक्शन। If you like this interaction, then kindly subscribe to our channel, follow the channel, like it, subscribe it. Thank you very much for this wonderful interaction. Have a nice day. Bye.